बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है गिवन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इफ़ एफ ऑफ 2 इक्वल टू -3 एंड एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। हमें ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई है और एफ ऑफ -1 की वैल्यू दी है। यहाँ से ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करते हैं इसको। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। हमें एफ ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई है, सो एफ ऑफ 2 की वैल्यू जो है हम निकाल लेते हैं। ये 2 का क्यूब माइनस ए 2 का स्क्वायर प्लस बी और 2 प्लस 1। एफ ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई है -3। इसका मतलब ये है कि ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे -4a आ जाएगा प्लस 2b प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको मैं एक साइड पे ले आती हूँ, ए और बी को। 4a इस साइड पे आ जाएगा, -2b और राइट साइड पे 8 + 1 9 है और ये +3। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4a - 2b इज़ इक्वल टू 12। 2 कॉमन ले लेते हैं बोथ साइड से, तो ये आ जाएगा 2a 2 कॉमन का a माइनस b इज़ इक्वल टू 12। दिस इम्प्लॉइज दैट 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, 2a माइनस b इज़ इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसके बाद अब हमने इसमें सेकंड वैल्यू पुट करनी है -1। नाउ एफ ऑफ -1 इज़ इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस a इंटू, ठीक है यहाँ पे लगानी है, -a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 और प्लस 1। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। एफ ऑफ -1 की वैल्यू हमें 0 दी हुई थी, यहाँ पे 0 लगा लेंगे। -1 का क्यूब -1 ही है और यहाँ पे आ जाएगा प्लस a और माइनस b प्लस 1। ये 1 और 1 कट जाएंगे तो a माइनस b इक्वल टू 0 आ गई। सॉरी, यहाँ पे इसका स्क्वायर था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ही रहेगा। तो ये नेगेटिव है और नेगेटिव b दोनों इस साइड पे आके पॉजिटिव बन जाएगी, यानी a प्लस b इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके जो है आंसर निकालना है। आप अगर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो एक आंसर निकल आएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये आ जाएगा 2a माइनस b इक्वल टू 6, a प्लस b इक्वल टू 0। ये कट जाएंगे तो आ जाएगा 3a इक्वल टू 6। दिस इम्प्लॉयज दैट a इज़ इक्वल टू 6/3, यानी एक आंसर आ जाएगा 2। अब हमने b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास b का आंसर आ जाएगा। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, ये आ जाएगा 2 + b इक्वल टू 0 इम्प्लॉयज दैट b इज़ इक्वल टू -2। a का आंसर जो है वो 2 है, b का आंसर जो है वो -2 है और यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, A stone falls from a height of 60 meter on the ground. The height h after x second is अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 40 - 10x स्क्वायर। हमें एक रिलेशन दे दिया x में और h में। h हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, x जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड्स में। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन x इज़ 1 सेकंड। आपने हाइट बतानी है। अगर x 1 सेकंड के बाद कितनी हाइट पे होगा, 1.5 सेकंड्स के बाद स्टोन कितनी हाइट पे होगा और 1.7 सेकंड्स के बाद कितनी हाइट पे होगा। तो सबसे पहला करेंगे इसमें से when x इज़ इक्वल टू 1
सेकेंड, देन एच ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10 और 1 का स्केयर। जहाँ पे हमें x दिया हुआ है वहाँ पे हम 1 लगा देंगे तो हाइट पता चल जाएगी, ठीक है, क्योंकि x जो है वो टाइम को ही रिप्रेजेंट कर रहा था सेकेंड्स में। तो ये आ जाएगा 40 माइनस 10 इज़ इक्वल टू 30, ठीक है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि हमें जो हाइट थी मीटर्स में दी हुई थी, तो यहाँ पे भी हम m लगा देंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमने फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू 1.5 सेकंड पे, तो यहाँ पे 1.5 लगा देंगे। 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्केयर, 40 लगा दिया, 1.5 का आप स्केयर निकालें कैलकुलेटर के साथ, वो आ जाएगा 2.25। 2.25 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ तो वो आ जाएगा 22.5। इनका हमने डिफरेंस लेना है, तो ये इनका जो डिफरेंस है 40 माइनस 22.5, तो वो 17.5 आ जाएगा। साथ में इसके भी m लगा देना है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है सी, इसका आपने 1.7 सेकंड पे बता देनी है। h 1.7 पे क्या होगी, 40 माइनस 10 1.7, बिल्कुल उसी तरह से, सिर्फ आपने x को रिप्लेस करते जाना है जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनके साथ। 40 आ जाएगा माइनस 10, आपने 1.7 का स्केयर निकालना है, कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट कर लेंगे, ये आ जाएगा 2.89। 2.89 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 यहाँ पे माइनस लगाना भूल गई, 40 माइनस ये आ जाएगा 28.9। 40 माइनस 28.9 करेंगे तो ये 11.1 मीटर्स आ जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। स्टोन जो है वो ज़मीन के साथ कब टकराएगा, यानी हमने टाइम बताना है। अब इसका मतलब है अगर वो ज़मीन के साथ टकराएगा तो इसका मतलब है बिल्कुल ज़मीन के ऊपर ही आ गया, तो डिस्टेंस ज़ीरो हो गया, यानी हाइट ज़ीरो हो गई। तो अब हमने एच की जगह पे हमारा फंक्शन हमें दिया था एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर when it strikes to ground height will be 0। तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। 0 इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट 10x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 40। ये 10 को मैं साइड पे ले गई हूँ, तो ये x स्क्वायर आ जाएगा 40/10 यानी कि 4। इसका मतलब यह है कि x इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट यह आ जाएगा 2, क्योंकि x जो है वो टाइम को शो कर रहा है, तो ये सेकंड्स में टाइम है, ये 2 सेकंड आ जाएंगे। नेगेटिव नहीं सिंबल लगाएंगे क्योंकि टाइम जो है वो नेगेटिव में नहीं होता। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसीडर द फंक्शन f ऑफ x equal to 3x minus 5, determine the domain and range of f of x. Is the function 1 to 1? Justify your answer. Is the function on to if codomain is all real numbers? Explain. ठीक है, हमने पहले तो उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। पहले भी हमने डोमेन रेंज वाले क्वेश्चंस किए हैं। f ऑफ x दिया हुआ है 3x माइनस 5। अब ये देखें, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, बल्कि फर्स्ट डिग्री का पोलिनोमियल है। तो ये जो लीनियर फंक्शन होते हैं इसकी डोमेन भी सारे के सारे रियल नंबर्स होती हैं, इसकी रेंज भी सारे के सारे रियल नंबर्स होती हैं। इसमें देखें ना तो स्क्वायर रूट है, ना ही कहीं इसमें फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है, कहीं फ्रैक्शन है जहाँ पे नीचे x हो। तो इसका मतलब यह है कि इसकी डोमेन भी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं और रेंज भी सारे के सारे रियल नंबर हैं। इसके साथ के मैंने काफ़ी डिटेल में जो है पहले एक क्वेश्चन कर दिया हुआ है इससे पहली वाली वीडियो में। सो डोमेन ऑफ f ऑफ x इज़ ऑल रियल नंबर, आल्सो रेंज ऑफ f ऑफ x इज़ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ से अगर इसको y भी लें तो ये y एज अ फंक्शन ऑफ x है, x एज अ फंक्शन ऑफ जब y लिखे तो हर वैल्यू के लिए एक जो है x मौजूद है। यही अभी हम ऑन टू वाले में प्रूव भी करेंगे। ये सारे के सारे रियल नंबर जो है वो आ रहे हैं, यहाँ पे कहीं भी अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आती। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ कि फंक्शन क्या ऑन टू है फॉर 1 to 1 फंक्शन। पहले चेक करते हैं।
1-to-1 फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, f(x1) को f(x2) के इक्वल लेते हैं। अगर x1 और x2 भी इक्वल आ जाएं तो फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है। इसलिए लेट f(x1) इज़ इक्वल टू f(x2). f(x1) क्या है, इसी फंक्शन में x की जगह पे x1 लगा देंगे तो f(x) बन जाएगा 3x1 - 5 और ये 3x2 - 5, इसमें x को रिप्लेस करना है x2 के साथ। अब ये 5 दूसरी साइड पे जाएगा, ये 5 के साथ कट जाएगा। 3x1 इज़ इक्वल टू 3x2, 3 के साथ डिवाइड कर देंगे तो x1 इज़ इक्वल टू x2। अब इसका मतलब ये है कि गिवन फंक्शन या f(x) इज़ 1-to-1। ठीक है, दोनों हमने f(x1) और f(x2) इक्वल करके अगर हमारे पास x1 x2 के इक्वल आ जाए तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि फ़ंक्शन जो है वो 1-to-1 फंक्शन है। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है। फॉर ऑन टू फंक्शन लेट y इज़ इक्वल टू 3x - 5। f(x) को हम y कह देते हैं। जैसे ये y एज अ फंक्शन ऑफ x है, अब हम x एज अ फंक्शन ऑफ y लिखेंगे तो यहाँ से y + 5 आ जाएगा इक्वल टू 3x और x आ जाएगा y + 5/3, या कह सकते हैं इम्प्लॉइज x इज़ इक्वल टू y + 5/3। इसका मतलब है y की हर वैल्यू के लिए x की एक वैल्यू जो है वो मौजूद है। इसका मतलब है सारे के सारे जो रियल नंबर हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोड में सारे के सारे रियल नंबर हैं। अभी हमने इस फंक्शन की वैसे भी रेंज निकाली थी तो सारे के सारे रियल नंबर थे। ठीक है, अब इसका मतलब है कि सारी की सारी जो है वो रेंज यूज़ हो रही है। कहीं भी यहाँ पे y ऐसा नहीं है जिससे आंसर हमें अनडिफाइंड मिल रहा हो। इसका मतलब यह है कि फंक्शन इज़ ऑन टू। दिस इम्प्लॉइज दैट फंक्शन या f(x) इज़ ऑन टू फंक्शन because for every value there exists a number इन डोमेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है लेट f फ्रॉम R to R बी डिफाइंड बाय f(x) इज़ इक्वल टू 2x - 3 ओवर x + 1। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x), डिटरमिन वेदर f(x) इज़ ऑन टू, प्रूव दैट f(x) इज़ 1-to-1। ठीक है, पहले तो हमने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। अब ये हमारे पास फंक्शन क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड भी होगा। अब कहाँ पे अनडिफाइंड होगा, जब ये हमारे पास डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा। हम कहेंगे फॉर x + 1 इज़ इक्वल टू 0 f(x) इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, दिस इम्प्लॉइज दैट x इज़ इक्वल टू -1 जो है यहाँ पे फंक्शन जो है अनडिफाइंड होगा। यहाँ पे हमने इसको 0 के इक्वल करते हैं डिनोमिनेटर को, फिर यहाँ से x की वैल्यू जो है -1 पे अनडिफाइंड हो जाती। इसका मतलब है डोमेन में -1 शामिल नहीं है, बाकी सारे के सारे रियल नंबर शामिल हैं। सो डोमेन ऑफ f(x) इज़ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। फॉर रेंज let y is equal to 2x - 3 over x + 1। अब इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि y एज अ फंक्शन ऑफ x है, अब हम x एज अ फंक्शन ऑफ y लिखेंगे। दिस इम्प्लॉइज दैट y इंटू x + 1 इज़ इक्वल टू 2x - 3। यहाँ पे आ जाएगा xy + y इज़ इक्वल टू 2x - 3। बाकी यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा xy - 2x इज़ इक्वल टू, ये y उस साइड पे ले जाते हैं, -y और -3 है। यहाँ से x अगर हम कॉमन लें तो ये आ जाएगा y - 2 इज़ इक्वल टू -y और -3। सो x इज़ इक्वल टू -y - 3 ओवर y - 2। इसका मतलब है अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है
तो फिर जो है फंक्शन अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब है कि इफ़ y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट y इज़ इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि रेंज में 2 शामिल नहीं है, बाकी सारे के सारे रियल नंबर जो है वो शामिल है। ठीक है, क्योंकि 2 पे जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाता है। जो डोमेन है वो x की वैल्यूज़ होती हैं और जो रेंज है वो y की वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे रेंज। सो रेंज ऑफ f ऑफ x इज़ इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स माइनस 2। ठीक है, 2 को निकाल के तो सारे के सारे रियल नंबर जो है वो इसकी रेंज है। सेकंड पार्ट है, हमने इसमें बताना है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। अभी हमने किया है पहले वाले पार्ट में कि क्योंकि x की वैल्यू हमने निकाली थी तो -y -3/y माइनस 2 आया था। अब ये देखें 2 जो था आपको पता है उसके ऊपर आंसर जो था वो अनडिफाइंड आ रहा था। इसका मतलब ये है कि हर y के लिए x जो है वो मौजूद नहीं है। फॉर x इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू 2 देयर इज़ नो प्री इमेज। ठीक है, x के लिए जो y की वैल्यू होती है उसको हम इमेज कहते हैं और y के लिए जो x की वैल्यू होती है उसको प्री इमेज कहते हैं। फॉर y इज इक्वल देयर इज़ नो प्री इमेज इन डोमेन। सो f ऑफ x, क्योंकि एक भी अगर एलिमेंट जो है वो को डोमेन में से मिसिंग हो जिसका प्री इमेज मौजूद ना हो, जो किसी भी x को कॉरेस्पॉन्ड ना कर रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऑन टू का मतलब ये होता है कि y की जो वैल्यूज़ हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हों। अब इसमें से क्योंकि एक नंबर मिसिंग है इसलिए अब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। f ऑफ x जो कि फंक्शन पूरा लिख लें ऐसे, f ऑफ x इज़ नॉट ऑन टू। अब हमने इसको 1-1 प्रूव करना है थर्ड पार्ट में। ये था फॉर ऑन टू फंक्शन, ये हमने चेक किया है। और अब हम कर रहे हैं फॉर 1-to-1 फंक्शन। लेट f(x1) इज़ इक्वल टू f(x2). अगर f(x1) f(x2) इक्वल करने से x1 इक्वल टू x2 आ जाता है फिर ये फंक्शन जो है वो 1-1 होगा, अदरवाइज़ 1-1 नहीं होगा। अब हमें जो फंक्शन दिया हुआ था वो 2x माइनस 3 था, तो 2x1 माइनस 3 ओवर x1 प्लस 1, जहाँ पे x था x1 लगा दिया, दूसरे में भी 2x2 माइनस 3 ओवर x2 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी हमें। x2 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2x1 माइनस 3 के साथ और x1 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2x2 माइनस 3 के साथ। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2x1 x2 और फिर मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 3x2 और फिर प्लस 2x1 माइनस 3। इस तरह से x1 मल्टीप्लाई होगा तो 2x1 x2 आ जाएगा, फिर माइनस 3x1 आ जाएगा, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x2 माइनस 3 आ जाएगा। अब सबको हम एक साइड पे ले आते हैं। यहाँ पे 2x1 x2 माइनस 3x2 प्लस 2x1 माइनस 3, ये माइनस 2x1 x2 और ये प्लस 3x1 और ये माइनस 2x2 और ये प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें से देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल हो जाती है। ये 2x1 x2 और ये 2x1 x2, इसके बाद x2 वाली ये है 3x2 है और ये 2x2 है, ये आ जाएगी -5x2 और ये 2x1 है और ये 3x1 है तो ये 5x1 आ जाएगी और ये -3 और +3 कट गया इक्वल टू 0।
यहाँ से ये 5x2 दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 5x1 इज़ इक्वल टू 5x2, दिस इम्प्लॉइज दैट 5 के साथ डिवाइड कर देंगे तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। अब यही हमने प्रूव करना था कि अगर इमेजेस इक्वल हैं तो ये हमारे पास x1 और x2 भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x इज़ 1:1 फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसीडर द फंक्शन f फ्रॉम r प्लस टू r प्लस। r प्लस का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर्स, जो डोमेन का सेट है वो भी पॉजिटिव रियल नंबर है, और जो हमारा को डोमेन वाला सेट है वो भी पॉजिटिव रियल नंबर है। डिफाइंड बाय, और हमारा वो फंक्शन डिफाइन कैसे किया गया है, e⁻⁻x के साथ। शो दैट f ऑफ x इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करने के लिए हमने इसको 1:1 भी प्रूव करना है और इसको ऑन टू भी प्रूव करना है। पहला पार्ट है फॉर 1:1 फंक्शन। लेट fx2 इज़ इक्वल टू fx1। fx2 हम फंक्शन क्योंकि e की पावर नेगेटिव x दिया हुआ था तो e की पावर नेगेटिव x की जगह पे x2 लगा देना है, यहाँ पे x की जगह पे x1 लगा देना है। अब नीचे पावर सेम है तो बेसिस सेम है, इसका मतलब है कि पावर्स भी सेम होगी। दिस इम्प्लॉइज दैट नेगेटिव x2 इज़ इक्वल टू नेगेटिव x1, दिस इम्प्लॉइज दैट x2 इज़ इक्वल टू x1। ठीक है, यही हमने प्रूव करना होता है। fx2 fx1 के इक्वल था, अब x2 भी x1 के इक्वल आया है, सो f ऑफ x इज़ ऑन टू फंक्शन, सॉरी 1:1 फंक्शन। सेकेंड, अब हमने प्रूव करना है कि ये ऑन टू भी है फॉर ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन के लिए आपने क्या प्रूफ करना होता है कि जितने भी हमारे पास y की वैल्यूज़ हैं उनके लिए प्री इमेज यानी x जो है वो मौजूद है। इसके लिए हमें जो फंक्शन दिया होता है उसको हम y लेते हैं। लेट y इज़ इक्वल टू e⁻⁻x। अब हमने यहाँ पे y एज अ फंक्शन ऑफ x था, अब हमने x एज अ फंक्शन ऑफ y लेना है। अब क्योंकि x पावर में है तो हमें इसका लॉगरिथम लेना पड़ेगा। ठीक है, लॉगरिथम ले तो आपको पता है पावर जो है वो नीचे आ जाती है, तो हमने बोथ साइड पे लॉगरिथम ले लिया, नेचुरल लॉग, क्योंकि e है इसलिए हम नेचुरल लॉग लेंगे। दिस इम्प्लॉयज़ दैट log ऑफ y इज़ इक्वल टू log ऑफ e⁻⁻x। अब आपने एक लॉ पढ़ा होगा लॉगरिथम वाला कि जो पावर हो वो लॉग से पहले आ जाती है, तो नेगेटिव x आ जाएगा और log ऑफ e आ जाएगा। ठीक है, और सिंस आपको ये भी पता होगा log ऑफ e की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे हमने 1 लगा देना है, तो log ऑफ y इज़ इक्वल टू नेगेटिव x रह जाएगा। यहाँ से अगर हमने x की वैल्यू निकालनी होगी तो वो नेगेटिव इस साइड पे चला जाएगा, ये कह लें x इस साइड पे आ गया और log इस साइड पे आ जाएगा, नेगेटिव log ऑफ y आ जाएगा। अब ये देखें क्योंकि y जो था वो पॉजिटिव है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर का हम लॉगरिथम निकाल सकते हैं। ये देखें, इसका मतलब है हर y के लिए, हर पॉजिटिव y है क्योंकि जितने भी डोमेन है वो सारी पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए उन्होंने कहा था, उसके लिए जो है प्री इमेज मौजूद है, x मौजूद है। इसका मतलब यह है कि सारे के सारे जो y हैं, जो सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स है, उसके लिए कोई ना कोई जो है पॉजिटिव रियल नंबर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है। This implies that function is on to। अब फंक्शन 1:1 भी है और फंक्शन ऑन टू भी है, तो इसका मतलब है गिवन फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। लास्ट इज़ इंजेक्टिव और सरजेक्टिव। हमें फंक्शन दिया हुआ है, आपने बताना है कि ये इंजेक्टिव है या नहीं, या सरजेक्टिव है या नहीं।
ठीक है। अब ये वाला जो फंक्शन है अगर हम इस तरह से लें कि g(x1) = g(x2) के इक्वल करें, तो यहाँ से हम ये नहीं निकाल पाते कि x1 x2 के इक्वल आ रहा है या x1 x2 के इक्वल नहीं है। इस टाइप की ये इक्वेशंस आ जाती हैं। देखें यहाँ से हमें प्रूव करना बहुत मुश्किल है कि x1 x2 के इक्वल है या नहीं है। तो वैसे ये जो है 1 to 1 फंक्शन नहीं बनता। इसके लिए हम अगर कोई एक काउंटर एग्जांपल दे दें कि दो डिफरेंट हमने नंबर्स लिए हैं, आंसर उनके साथ सेम आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 to 1 में डोमेन के एलिमेंट तो फंक्शन के लिए रिपीट होते ही नहीं है। रेंज के एलिमेंट्स भी रिपीट अगर ना हो तो वो फिर 1 to 1 फंक्शन होता है। तो हम ये प्रूव करेंगे कि देखें अगर हमने x की वैल्यू -1 ली है, यहाँ पे हमने जहाँ पे x था वहाँ पे -1 का क्यूब -3 × -1 ये -1 + 3 आंसर आ गया 2। यही अब अगर हम एक और वैल्यू लें x2 में 2 ले लूँ यहाँ पे, तो g(2) का जो आंसर है 2 का क्यूब -3 × 2 ये 8 -6, ये भी आंसर पॉजिटिव 2 ही आ जाता है। अब देखें दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, लेकिन उसकी y की वैल्यू जो है यानी उसकी जो रेंज के नंबर्स आ रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं, जो इनके इमेजेस हैं वो सेम आ रहे हैं। इसका मतलब है दो डिफरेंट नंबर जो हैं एक ही नंबर को जो है वो मैप कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो फंक्शन है गिवन ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, काउंटर एग्जांपल आपने एक नंबर के लिए भी अगर वो ट्रू नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ओवरऑल ही वो जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, कोई एक नंबर भी रिपीट हो गया। सो given function is not 1 to 1 function। 1 to 1 फंक्शन क्या होता है? 1 to 1 फंक्शन को कहते हैं इंजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। अब देखें हर ये जो है y ही है, लिखते हैं सिंस अब ये देखें ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कहीं पे भी ये अनडिफाइंड नहीं आएगा। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है x³ - 3x हैज़ सम आउटपुट वैल्यू व्हेन वी यूज़ एनी रियल नंबर। ठीक है, तो कोई ना कोई जो है हमारे x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू के लिए कोई ना कोई x मौजूद है। सारे के सारे नंबर जो हैं वो क्योंकि रियल नंबर्स आएंगे, इसका मतलब यह है कि जो फंक्शन है वो सरजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, इसमें हम x एज अ फंक्शन ऑफ y इसको नहीं लिख सकते, इसमें हम इसी तरह से ही लिख देंगे। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हम जो करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज, और उससे पहले वाले एग्जांपल डेफिनेशन वगैरह देखते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाए तब भी क्वेश्चन ज़रूर किया करें, मुझे अच्छा लगेगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।